अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने भारत के सदर और वजीर आजम को हालिया सैलाबों में होने वाली हलाकतों पर ताज़ियत के बरक़ी पैगामात रवाना किए। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा की क़यादत में कतरी वफ़द ने तेहरान में ईरान के नौमुंतखब सदर के साथ मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन के वसाइल का जायजा लिया गया। ट्यूनिस के सदर ने वजीर आजम को बरतरफ करके पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया है और उर्दन के बादशाह ने अल फितना के नाम से मारूफ सियासी केस के बारे में इंकशाफात किए हैं। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने भारत के सदर जनाब रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भारत के मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले हालिया सैलाबों में होने वाली अमवात पर ताज़ियत के बरक़ी पैगामात रवाना किए हैं और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इसी हवाले से भारतीय सदर और वजीर आजम को ताज़ियती तार रवाना किए। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सैलाबों में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया पीरो में होने वाले सदारती इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने पर जनाब पेड्रो कास्टियो को मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी और वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने भी जनाब पेड्रो कास्टियो को सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात रवाना किए। कतर और ईरान के दरमियान दो तरफा ताउन और खित्ते के मसाइल के पेश नज़र सिफारती ताल्लुकात की एक खास अहमियत है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में ईरान के नौमुंतखब सदर जनाब इब्राहीम रईसी के साथ मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के वसाइल का जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म ने जनाब इब्राहीम रईसी को जमहूरिया ईरान के सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की और उनकी जिम्मेदारियों में कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बाद-अज़ां नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ के साथ मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लोकल कम्युनिटी में कोरोना वायरस के 63 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में भी 63 मामले दर्ज किए गए हैं। वज़ारत ने बताया कि कौमी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत अब तक तकरीबन 36,63,000 डोज लगाए जा चुके हैं। पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने अवाम से अपील की कि वबा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद जारी रखा जाए। बैनुल अक़वामी खबरों का आगाज ट्यूनिस से करते हैं, जहां सदर कैस सईद ने पार्लियामान को मुअत्तल कर दिया है और तमाम पार्लिमानी मेंबरान को हासिल सियासी तहफ़्फ़ुज़ को भी खत्म कर दिया है। सदर ने कहा है कि वो करप्ट अफराद का पीछा करेंगे और बकौल उनके शोरिश फैलाने वालों के साथ सख्ती के साथ निपटेंगे। सदर कैस सईद ने वजीर आजम हिशाम अल मशीशी को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया है। सदर ने आर्मी और सिक्योरिटी इदारों के आला अहलकारों के साथ एक मीटिंग के दौरान मुतअद्दिद फैसले किए हैं। दूसरी जानिब पार्लियामेंट के स्पीकर जनाब राशिद अल गन्नूशी ने आज सुबह सवेरे तुनिसिया के अवाम से अपील की कि वो बकौल के इनकलाब का रास्ता रोकने के लिए सड़कों पर उतर आएं।
आज सुबह ट्यूनिस की फौज ने पार्लियामेंट स्पीकर जनाब राशिद अल गन्नूशी को पार्लियामेंट की इमारत में दाखिल होने से रोक दिया। वाज़ेह रहे कि ट्यूनिस के दारुल हुकूमत और दीगर सूबों में भरपूर अवामी मुजाहरे हो रहे हैं। मुल्क में तीनों अहम इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन की कमी और बातचीत सस्पेंड होने के बाद ऐसे वक्त में ये सियासी बहरान पैदा हो गया है जब वहां कोरोना वबा के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम ने इंकशाफ किया है कि कुछ लोग उनके सौतेले भाई और साबिक वली अहद शहजादा हमजा के एम्बिशन से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे ताकि अपने एजेंडे को अंजाम दे सकें। उर्दन के बादशाह का इशारा उस केस की तरफ था जिसको अल फितना के नाम से जाना जाता है। अमरीकी न्यूज नेटवर्क CNN के साथ बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि इस केस को मुल्क के अंदरूनी मामले की तरह देखा गया है। उन्होंने कहा कि किसी और पर इल्जाम लगाने से उर्दन का कोई भला नहीं होगा। शाह अब्दुल्ला दोम ने मजीद कहा कि खित्ते में पहले से बहुत से मसाइल मौजूद हैं। CNN से बात करते हुए उर्दन के बादशाह ने मजीद कहा कि गजा के साथ हालिया लड़ाई सभी के लिए एक वार्निंग अलार्म है। उन्होंने कहा कि ये सोच कि इसराइल अपनी मुआशी तरक्की और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर मौजूदा सूरत हाल का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, इतनी भी दुरुस्त सोच नहीं है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। इराक के वज़ीर आज़म जनाब मुस्तफ़ा अल काज़मी सरकारी दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए हैं, जहां वो अमेरिका की आला क़यादत के साथ इंतहाई अहम और पेचीदा उमूर पर बातचीत करेंगे। इराक़ी वज़ीर आज़म को दाखिली सतह पर शदीद अवामी दबाव का सामना है और मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल भी अच्छी नहीं है। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि सरकारी फिजाइया के जंगी जहाज़ों ने शिमाली सूबे बल्ख के इलाकों कलदार और चमाल में हमले किए हैं, जिनके नतीजे में तालिबान के 81 जंगजू हलाक हो गए हैं। उधर तालिबान ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने जनूबी रियासत हेलमंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह में सरकारी फौज के 17 अहलकारों को कत्ल कर दिया है। और अन्नाहदा डैम के बारे में तनाव बढ़ता जा रहा है। यूरोपीय यूनियन ने इथियोपिया की जानिब से सूडान और मिस्र के साथ किसी समझौते तक पहुंचे बगैर ही डैम को भरने के ऐलान पर अफसोस का इजहार किया है। उधर इथियोपिया ने एक पोर्टल लॉन्च किया है और बैरून मुल्क रहने वाले इथियोपियाई बाशिंदों से अपील की है कि वो अन्नाहदा डैम की तामीर को मुकम्मल करने के लिए चंदा दें। दूसरी जानिब दरियाए नील में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे की वजह से सूडान मुमकिना सैलाबी रेलों से निमटने की तैयारियां कर रहा है। वाज़ेह रहे कि अन्नाहदा डैम इथियोपिया ने दरियाए नील पर तामीर किया है। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने भारत के सदर और वजीर आजम को हालिया सैलाबों में होने वाली हलाकतों पर ताज़ियत के बरक़ी पैगामात रवाना किए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में कतरी वफ़द ने तेहरान में ईरान के नौमुंतखब सदर के साथ मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और ताउन के वसाइल का जायजा लिया गया। ट्यूनीशिया के सदर ने वज़ीर आज़म को बरतरफ करके पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया है और उर्दन के बादशाह ने अल फितना के नाम से मशहूर सियासी केस के बारे में इंकशाफात किए हैं। इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला न्यूज बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। उबैद ताहिर और तकनीकी माविन मोहम्मद सलामा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔